हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेकानिज्म ऑफ फ्लाइट इन बर्ड्स। पहला पॉइंट है बर्ड्स विंग्स आर अडेप्टेड फॉर फ्लाइट। जो बर्ड्स का जो विंग्स होता है वो फ्लाइट करने के लिए अडेप्टेड होता है। दे कैन एक्ट एज एयरफोल। जो जहाज होता है वो जिसका जो पर होता है उस टाइप में ये एक्ट करता है। दे कैन ए फ्लाइट, ये फ्लाइट करने में हेल्प करता है। इसका मेकानिज्म क्या है? पहला देखिए कि अपवर्ड लिफ्ट। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा एक तरह का विंग्स है जिसमें एयर ये पास कर रहा है। इसमें ये लोअर सरफेस है, ये अपर सरफेस है। तो जो लोअर सरफेस होता है वो कनकेव ये एंड फ्लैट होता है और जो अपर सरफेस होता है वो कन्वेक्स होता है। लोअर सरफेस में एयर पास स्लो करता है, लेकिन जो अपर सरफेस होता है इसमें एयर पास रिसिप्टेडली करता है, मतलब बहुत जल्दी इसमें एयर पास करता है। इसका थर्ड पॉइंट है एयर हाई एयर प्रेशर। जो लोअर पास सरफेस होता है उसमें हाई एयर प्रेशर होता है, बल्कि जो अपर सरफेस होता है उसमें लो एयर प्रेशर होता है। ये सारे पॉइंट के द्वारा कोई भी बर्ड लिफ्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक तरह का वर्ड है, ठीक है। ये लिफ्ट कर रहा है, ये लिफ्ट है, ये वेट है। इसमें ड्रैग फोर्स लग रहा है इधर साइड। और जब ये जानते हैं कि जब ये बर्ड इधर से मूव करेगा, आगे की ओर मूव करेगा, तो इसमें प्रोपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन जानते हैं अगर प्रोपल्सिव फोर्स लगेगा तो कुछ एयर हो गए, जब ये आसमान में उड़ेगा तो एयर इसको जो फ्रंट एयर होगा ये इसको इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस को, मतलब कि ये इसको उड़ने नहीं देगा, यानी कि टर्बुलेंस पैदा करेगा। तो ये जब ये फ्रंट एयर होता है वो इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस को, जो प्रोपल्सिव फोर्स होता है वो रिड्यूस करता है रेजिस्टेंस को, ताकि ये आसानी से ये उड़ सके। तो ये रिड्यूस करेगा रेजिस्टेंस को, लेकिन जो फ्रंट एयर है वो इसको रोकेगा, उड़ने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, टर्बुलेंस पैदा करेगा, तो इसके लिए इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस को। तो ये एक तरह का मेकानिज्म हुआ। अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या होता है? जैसे कि प्रोपल्सिव फोर्स रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लीडिंग एज ऑफ द विंग्स। जब जो भी ये बर्ड्स होता है, बर्ड्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो वहीं विंग्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको लीडिंग एज बोलते हैं। तो जो प्रोपल्सिव फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लीडिंग एज ऑफ ए विंग्स। तो अगर ये दोनों प्रेजेंट रहता है तो वो कोई भी बर्ड्स है जो अपवर्ड मूवमेंट करेगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे इट कॉज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द बर्ड। जो ये रिलेशन है वो क्या शो करता है कि कोई भी बर्ड अपवर्ड मूव करेगा, यानी कि ऊपर की ओर ये मूव करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमारा एक तरह का विंग्स है, दोनों विंग्स है। इसमें एंगल ऑफ अटैक ये है और ये लीडिंग एज ऑफ विंग है। ये स्टार्टिंग है, ये है लीडिंग एज ऑफ विंग, इसमें भी ये लीडिंग एज ऑफ विंग है। लेकिन देखिए इसमें एंगल ऑफ अटैक कम है, लेकिन इसमें एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा है। तो अगर एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा होगा तो उसमें टर्बुलेंस पैदा होगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि एयर फ्लो हो रहा है, इसमें भी एयर फ्लो हो रहा है, लेकिन ये स्मूथली फ्लो हो जाएगा क्योंकि इसमें एंगल ऑफ अटैक कम है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे एयर फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें बाद में जाके इसमें एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा होने के कारण इसमें ये टर्बुलेंस जो एयर है ये राउंड शेप में हो जा रहा है, ये मूव कर जा रहा है, ये स्मूथली फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो इसमें ये टर्बुलेंस पैदा कर रहा है, जिसके कारण कोई भी विंग्स उड़ने में इसको बहुत दिक्कत होने लगता है। तो इसके लिए एलुला टाइप में एक स्लोट होता है उसका यूज़ करते हैं। जो एलुला होता है ग्रुप ऑफ स्मॉल फीदर, ये छोटे छोटे फीदर से बना हुआ होता है। फिर इंक्रीज एंगल ऑफ अटैक कॉज टू ईयर बिकम टर्बुलेंस। जब भी एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होता है, टर्बुलेंस पैदा होता है, ठीक है। टर्बुलेंस क्या है? रिड्यूस ऑफ एलुला। जैसे कि ये रहता है। एलुला क्या हेल्प करता है? एलुला हेल्प करता है कि जो भी टर्बुलेंस पैदा होता है उसको ये हटाता है और ये स्मूथली एयर को पास करवाता है, जिसके कारण कोई भी बर्ड्स है वो आसानी से लैंडिंग कर सकता है। जैसे एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज ड्यूरिंग लैंडिंग। एंगल ऑफ अटैक लैंडिंग के वक्त जो भी है जो एंगल ऑफ अटैक होता है लैंड, जब भी कोई बर्ड लैंडिंग करने वाला होता है तो उसमें क्या होता है कि एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण टर्बुलेंस पैदा होता है। और एलुला वही है जो इसको टर्बुलेंस को हटाने में या उसको रिमूव करने में उसका हेल्प करता है, ताकि वो आसानी से एयर पास कर सके और कोई भी बर्ड आसानी से वो लैंडिंग कर सके या आसानी से वो अपना विंग्स को ये उड़ सके। तो ये हुआ टर्बुलेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रोक। जैसे कि ये देखिए स्ट्रोक से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए हमारा विंग्स है, इसमें एयर फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ये हमारा डिजिटल पार्ट होता है। इस डिजिटल पार्ट का कुछ
पॉइंट है, जैसे कि देखिए इट जनरेट ऑफ प्रोपल्सिव फोर्स, ये हमारा प्रोपल्सिव फोर्स को जनरेट करता है। प्रोपल्सिव फोर्स हम लोग जानते हैं कि कोई भी बर्ड्स को आगे की ओर मूव करने के लिए प्रोपल्सिव फोर्स की ज़रूरत होती है। तो ये डिजिटल पार्ट है, ये क्या जनरेट करता है, प्रोपल्सिव फोर्स को जनरेट करता है। दूसरा क्या है, ईट अटैक्ड विद द सोल्जर, जो भी बर्ड का जो सोल्जर होता है उसमें ये अटैच रहता है। ईट मूव सेपरेटली देन प्रोक्सिमल पार्ट, ये बहुत फास्ट ये मूव करता है प्रॉक्सिमल पार्ट के अकॉर्डिंग, मतलब इसके अपेक्षा ये डिजिटल पार्ट है जल्दी ये स्पीडली मूव करता है। टाइप ऑफ स्टॉक, स्टॉक का 2 टाइप होता है, पहला होता है पावर स्टॉक, दूसरा होता है रिकवरी स्टॉक। जो पावर स्टॉक होता है डाउन स्टॉक होता है, और रिकवरी स्टॉक होता है जो अपवर्ड स्टॉक होता है। जैसे पावर स्टॉक क्या है, ये हमारा विंग्स है, नीचे गया तो ये पावर स्टॉक हो गया, जैसे डाउन हो गया तो ये पावर स्टॉक, और ऊपर गया तो रिकवरी स्टॉक, नीचे पावर स्टॉक, ऊपर रिकवरी स्टॉक। तो ये तो जो पावर स्टॉक होता है वो डाउन स्टॉक होता है, और रिकवरी स्टॉक होता है जो अपवर्ड स्टॉक होता है। डाउन स्टॉक में क्या होता है, इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस, जब नीचे जाता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और जब ऊपर आता है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाता है। फीदर और नॉट सेपरेटेड, पावर स्ट्रोक में जो फीदर होता है, जो ये फीदर है वो सेपरेटेड नहीं होता है, ये एक तरह का पूरी तरह से ये क्लोज होता है। लेकिन यही फीदर रिकवरी स्ट्रोक में जो फीदर होता है वो सेपरेटेड होता है, इस टाइप में वो सेपरेटेड होता है। फिर पावर स्ट्रोक में जो एयर पास है वो नॉट अलाउ, मतलब जैसे कि देखिए फीदर है तो ये अगर ये सेपरेटेड नहीं रहेगा तो इसमें एयर पास नहीं करेगा। लेकिन वहीं रिकवरी स्ट्रोक में जो इसका जो एयर पास होता है अलाउ होता है, क्योंकि इसमें जो फीदर होता है वो सेपरेटेड होता है, इसके कारण इसमें एयर पास आराम से कर सकता है। ये है टाइप ऑफ स्ट्रोक था। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ टेल। टेल का क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट फॉर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के लिए टेल का यूज हम लोग करते हैं। मतलब टेल का फंक्शन पहला है कि बैलेंस करता है, दूसरा है स्प्रेड टेल ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल फ्लाइट, जब भी हॉरिजॉन्टल टाइप में फ्लाइट करेगा तो ये जो टेल होता है इसको स्प्रेड कर जाएगा, यानी कि ये फैल जाएगा। और अगर वहीं वर्टिकल में, मतलब ये ऊपर नीचे से ऊपर अगर जा रहा होगा कोई बर्ड तो उसका जो टेल होगा वो क्लोज हो जाएगा, मतलब इस टाइप में वो क्लोज हो जाएगा। वहीं अगर वो कि कोई भी टर्निंग लेना चाहता है, मतलब कोई भी बर्ड अगर वो टर्निंग लेना चाहेगा तो उसका जो टेल होता है वो टिल्ट कर जाएगा, यानी कि वो मुड़ जाएगा। वहीं अगर वो लैंडिंग करने वाला रहेगा तो उसका जो टेल होगा वो डाउन में चला जाएगा। इसका जो नोट पॉइंट है कि जो सम बर्ड्स हैव टेल विच यूज इट फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी बर्ड है जो मेनली टेल का यूज उड़ने के लिए या फिर आसानी से उड़ने के लिए यही करता है, फिर बैलेंसिंग करने के लिए अपने बॉडी को कहीं भी, तो इसके लिए करता है। लेकिन जो कुछ कुछ बर्ड्स होते हैं जो टेल का यूज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं, उसमें एक एग्जांपल है ओसेनिक फोल। तो आज हम लोगों ने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट्स, टर्बुलेंस एंड स्टॉक एंड फंक्शन ऑफ टेल। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।